मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 द इंचेंटेड पूल, जिसका मतलब होता है इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई या रहस्यमयी, पूल मीन्स होता है तालाब, मीन्स जादुई तालाब। और इस कहानी के राइटर हैं श्री राजगोपालाचारी। इनका जन्म 1878 में होता है और डेथ होती है 1972 में। श्री राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। तो चलिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं घंटे के साथ ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज के लिए। तो इस लाइन को देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्साइटी एंड थ्रिस्ट। मीन्स एनेक्साइटी मीन्स होता है चिंता, थ्रिस्ट मीन्स होता है प्यास। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत ज़्यादा चिंता में और प्यास में। ओके, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू आ कर्स, और कैन दे हैव बीन मीन्स क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं। सब्जेक्टेड में शिकार हो गए हैं। या अगली लाइन क्या है, आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा वे इन द फॉरेस्ट जंगल में घूम रहे हैं, सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में लगातार घूम रहे हैं या घूम रहे होंगे। कैन दे हैव फेंटेड मीन्स मूर्छित हो गए या बेहोश हो गए, क्या वे बेहोश हो गए होंगे, अथवा डाइड ऑफ थ्रिस्ट या प्यास से मर चुके होंगे। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, ये इन विचारों के सहन करने में असमर्थ युधिष्ठिर ने क्या किया, ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग। आगे देखिए, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रिस्ट। ओवरपावरिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्यास के चलते ही गेव अप वेटिंग एंड, उन्होंने त्याग दिया या छोड़ दिया प्रतीक्षा करना। मीन्स जो वो इंतजार कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया प्रतीक्षा करना। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वे चल दिए अपने भाइयों की तलाश में, जब भाइयों को तलाशना शुरू कर दिया। द पूल होपिंग, उन्हें आशा थी कि वह पूल मीन्स उस तालाब की खोज कर लेंगे और उनको भी पा लेंगे, ऐसी युधिष्ठिर आशा कर रहे थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज से ध्यान से देखिए, स्किप नहीं करिएगा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के द्वारा लिए गए दिशाओं में चलना शुरू किया। मीन्स युधिष्ठिर ने वहाँ से चलना शुरू किया जैसे उनके भाई गए। ठीक। केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ विल्ड बियर मीन्स, और वो टहलते टहलते पहुँचे भालुओं से भरे हुए जंगल में, जंगली भालुओं से भरा हुआ और हिरन से और बड़े बड़े पक्षियों से भरे हुए जंगल में पहुंच गए। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल, और टहलते टहलते कहाँ पहुँचे, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो मीन्स होता है मैदान, और वो इस प्रकार पहुँच गए या आ गए एक हरे भरे मैदान में जो किसके चारों ओर था, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर किनारे किनारे फैला हुआ था। फिर क्या हुआ, आगे देखिए, बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन व्हेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को लाइक फ्लैग पोल्स एक झंडे की तरह लाइंग देयर वहाँ लेटे हुए देखा। मीन्स जब उन्होंने अपने भाइयों को एक झंडे की तरह लेटे हुए देखा तो क्या हुआ, आगे देखिए, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने दर्द को दुख को रोक नहीं सके और उन्होंने तेज आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, बहुत तेजी आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। किसने, युधिष्ठिर ने। क्लियर। नेक्स्ट लाइन देखिए, ही टचड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ या स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जो कि बहुत शांत लेटे हुए थे। साइलेंट मीन्स शांत और मायूस, मॉड मीन्स मायूस। वाज दिस, आगे की लाइन देखिए, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, वोज मीन्स होता है प्रतिज्ञा। तो ऐसी कंडीशन देखते हुए युधिष्ठिर बोलते हैं, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, उन्होंने कहा जब हमारे वनवास का अंत होने वाला है या वनवास खत्म होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तो ज़िंदगी हमें इस मोड़ पर लाई है। ठीक है, या दूर ले आई है। टेकन अवे मीन्स दूर लाई है। इस विचार को सोचते सोचते फिर क्या कहते हैं, इसके बाद वो बोलते हैं, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है बहुत बड़े दुख में या बहुत बड़ी परेशानी में। फॉरसेकन मीन्स होता है छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। तो युधिष्ठिर सोच रहे हैं इस सबसे बड़े समस्या में अथवा इस सबसे बड़ी दुख की घड़ी में
हमें लगता है कि ईश्वर ने भी हमें त्याग दिया है या छोड़ दिया है। ओके, ऐसा युधिष्ठिर सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, स्किप नहीं करिएगा। आगे की लाइन देखते हैं, आगे का पैराग्राफ ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने दियर माइटी लिम्स, उन्होंने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा। ही लुक्ड मीन्स देखा, माइटी मीन्स शक्तिशाली, लिम्स मीन्स भुजाओं को। सो नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब बहुत असहाय हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, वे बहुत ही दुख के साथ इधर उधर घूमने लगे, आश्चर्यचकित हो गए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, उन्होंने बहुत दुख से आश्चर्य किया या विचार किया, कौन है जो इतने शक्तिशाली लोगों को मार सकने में सक्षम हो। आगे देखिए, देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब उन्होंने इस डिसेंडेड पुल की ओर जाना शुरू किया। क्यों? मीन्स जो खतरनाक तालाब है इसकी ओर जाना शुरू कर दिया युधिष्ठिर ने। ड्रॉन टू द वाटर, जो कि पूरे तरीके से पानी से भरा हुआ है। एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अपनी बहुत ज़्यादा प्यास के चलते उन्होंने भी उस तालाब की ओर चलना शुरू किया। एट वंस दी वॉइस, एक बार फिर से एक आवाज़ हुई, बिना वार्निंग दिए, मीन्स बिना कोई चेतावनी के। आगे की लाइन देखिए, योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर चुके हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना, इग्नोर किया, मीन्स मेरी बातों को स्वीकार नहीं किया या माना नहीं। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, और उन्होंने ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग, और उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीना चाहा। तो क्या हुआ? डू नॉट फॉलो देम, उनका कहना था जो बिना देखे कोई वाणी आ रही थी, आवाज़ आ रही थी मत, उन्होंने कहा कि आपके भाइयों ने भी ऐसे पानी पीना चाहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना, इसलिए वो मर चुके हैं। तो कहते हैं डू नॉट फॉलो देम, इसलिए अब मैं आपको कहता हूँ कि आप भी इनको फॉलो ना करें, मीन्स इनकी तरह ना करें। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, आप सबसे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दें। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, तब जा करके आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। क्वेंच मीन्स बुझा सकते हैं, थ्रस्ट मीन्स प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे है, मीन्स यह तालाब मेरा है। तो प्लीज स्किप ना करें। नेक्स्ट देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इस समय युधिष्ठिर ने एक क्षण भी समय नहीं लिया टू अंडरस्टैंड, यह जानने में कि, दैट मीन्स कि, दीज कुड बी नन अदर, कहते हैं कि यह और कोई नहीं है देन दी वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये शब्द हैं यक्ष भगवान के। मीन्स युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा यह जानने में कि यह शब्द जो है भगवान यक्ष के हैं। उन्होंने ऐसा अनुमान लगा लिया और बिल्कुल सही था। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने चंद मिनट में अपने भाइयों के साथ हुई घटना को जान लिया। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम, और उन्होंने एक पल देरी नहीं की टू सी ए पॉसिबल वे, एक तरीका जानने में कि वो अपने भाइयों की ज़िंदगी वापस ला सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बॉडीलेस मीन्स बगैर शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न पूछें। ऐसा युधिष्ठिर ने कहा बगैर शरीर वाली आवाज़ से। तो डोंट स्किप, अब आगे की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको लाइफ में बहुत सारी सीख दे सकती है, इसको फॉलो जरूर करिएगा। देखिए आगे क्या होता है, दी वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज़ थी वो अपने लगातार क्वेश्चन पूछ रही थी एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, जब कोई मनुष्य मुसीबत में हो तो उसका सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता है, या उसका सबसे बड़ा साधन क्या होता है उस समस्या को सॉल्व करने में। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज मीन्स साहस। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो उसका एकमात्र साधन होता बचने का करेज मीन्स साहस या बहादुरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पूछते हैं, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ऐसा कौन सा अध्ययन है जो या विज्ञान है जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा यक्ष ने। नॉट बाय स्टडीइंग एनी मीन्स कुछ भी पढ़े हुए नहीं, शास्त्र, देखिए इस लाइन को ध्यान से फिर से पढ़िए, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र मीन्स किन्हीं शास्त्रों को पढ़ लेने से डज मैन बिकम वाइज, कोई भी मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता। मीन्स शास्त्रों को पढ़ लेने से कोई मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता या नहीं हो सकता। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इसका मतलब होता है यह तो एक एसोसिएशन होता है या कम्युनिकेशन या बातचीत का ढंग होता है या रहने का तरीका होता है। विथ द ग्रेट इन विजडम मीन्स किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ
रहने से बुद्धिमानी बढ़ती है या बुद्धि बढ़ती है, मीन्स बुद्धि का विकास बढ़ता है। मीन्स किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहने से या जीवन व्यतीत करने से बुद्धि का विकास होता है, शास्त्रों के पढ़ने से नहीं। क्लियर? चलिए, तो यक्ष ने ये 2 क्वेश्चन पूछे। अब तीसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। यक्ष पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो हवा से भी तेज है। व्हाट इज स्विफ्टर मीन्स तेज है या तीव्र है। तो युधिष्ठिर ने आंसर किया माइंड, मीन्स हवा से तेज है आपका दिमाग, मन या मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फेडेड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। मीन्स ड्राइड स्ट्रा मीन्स होता है सूखी हुई भूसी, स्ट्रा मीन्स होता है भूसी, ड्राइड मीन्स सूखी हुई। मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूखी हुई घास से भी अधिक सूखी हुई है। तो जवाब होता है युधिष्ठिर का आ शारो स्ट्रिगन हार्ट, मीन्स एक दुख से भरा हुआ हृदय, एक दुख से भरा हुआ हृदय या बहुत ज़्यादा दुखों से भरा हुआ हृदय सूखी घास से भी ज़्यादा सूखा होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर मीन्स एक परदेसी या यात्री का मित्र कौन होता है। तो कहते हैं लर्निंग, ज्ञान या जानकारी। लर्निंग मीन्स ज्ञान या जानकारी, ऐसा युधिष्ठिर बोलते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन के माध्यम से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। मीन्स एक मनुष्य का सच्चा मित्र कौन हो सकता है जो घर में रहता हो। तो युधिष्ठिर जवाब होता है दी वाइफ मीन्स पत्नी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। मीन्स मृत्यु के समय एक मनुष्य का जो सहायक होता है या मित्र होता है वो कौन होता है। तो कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं धर्म, दैट एलोन अकम्पनीज। ध्यान से देखिए इस लाइन को, वो कहते हैं कि यक्ष पूछते हैं कि मृत्यु के समय आपका सबसे अच्छा असिस्टेंट या सहायक कौन होता है। तो युधिष्ठिर जवाब आता है धर्म, मीन्स धर्म ही सबसे बड़ा अकम्पनीज है, सहायक होता है। क्यों? दैट एलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। क्योंकि अकेला सहायक जो कि आत्मा का होता है वो पूरी जर्नी मीन्स मृत्यु के बाद यदि कुछ भी सहायक होता है तो धर्म होता है। धर्म ही सहायक का काम करता है, जो जिससे आपने व्यवहार किया वही बाद में आपके काम आते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल। मीन्स वेसल मीन्स होता है बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। तो वो पूछ रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। तो देखिए इधर पे जवाब आता है दी अर्थ। दी अर्थ मीन्स पृथ्वी या धरती माँ, पृथ्वी या धरती माँ व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इट्स सेल्फ। वे अपनी गोद में सब कुछ समाहित करके रखे हैं एक ग्रेटेस्ट वेसल, एक सबसे बड़े बर्तन के समान। जी हाँ, क्योंकि पृथ्वी में सब कुछ है, आपका नेचर है, नेचर के आसपास जितना कुछ है वो सब पृथ्वी में समाहित है, इसलिए पृथ्वी से बड़ा बर्तन कुछ भी नहीं है। ऐसा जवाब देते हैं युधिष्ठिर। ओके, इसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यक्ष जी का, व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। मीन्स सुख आपके अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छा संतोष का परिणाम होता है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस सुख आपके अच्छे विचार, अच्छा संतोष और अच्छे मन का परिणाम होता है। गुड कंडक्ट मतलब संतोष, मन और शांति और विचार, 4 चीज़ों से है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। अगला क्वेश्चन उदाहरण देते हैं यक्ष महाराज, व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाय गिविंग अप किसी चीज़ का परित्याग कर देने पर भी वह मनुष्य बहुत ज़्यादा खुश होता है। मीन्स कोई चीज़ छोड़ने से कोई व्यक्ति सुख हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि किसी चीज़ का परित्याग कर देने से कोई खुश हो सकता है। देखते हो कौन सा है। तो देखिए वो कहते हैं प्राइड। प्राइड मतलब घमंड, ईर्ष्या, अभिमान। प्राइड मतलब यहाँ पर बहुत अर्थ में होगा, वास्ट अर्थ में होता है। ईर्ष्या, अभिमान, घमंड, यही सब चीज़ें क्या है, त्याग देने से एक मनुष्य खुश हो जाता है, क्योंकि इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि सुख मिलता है। फॉर इफ मैन गिव जब बीइंग प्राउड, यदि एक मनुष्य घमंड करना, ईर्ष्या करना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबको प्यारा हो जाता है। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एकमात्र चीज़ को छोड़ देने से वह मनुष्य सबको प्यारा लगने लगता है। तो वो है अभिमान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष महाराज युधिष्ठिर से। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सैरो। ऐसी कौन सी क्षति है या कौन सा नुकसान है जिसके जाने से व्यक्ति खुश होता है ना कि दुखी। मतलब कोई चीज़ का नुकसान कभी खुशी दे सकता है नहीं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द लॉस, ऐसा कौन सा नुकसान है, क्षति है जिसके जाने से, यील्ड्स मतलब जिसके जाने से खुशी मिलती है, दुख नहीं। तो आप भी सोचें, जवाब देते हैं। तो ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। एंगर, क्रोध, क्रोध या गुस्सा, क्रोध या गुस्सा जाने से। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि आप गुस्सा होना, क्रोध होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट्स हो, तो आप जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो ये बात सत्य है कि आप गुस्सा और क्रोध होना छोड़ दें तो आप दुखी नहीं हो सकते। थोड़ा सा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ओके, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स रिच। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको त्याग देने से एक मनुष्य
धनी हो जाता है, मीन्स अमीर हो जाता है। तो देखिए जवाब आता है डिजायर, अभिलाषा, मनोकामना या इच्छाएं। एक ही अर्थ है, इच्छाओं या मनोकामना को त्याग दें। तो इफ मैन गिव जब बीइंग ग्रीडी, मीन्स यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो वह सबसे धनवान होता है। मीन्स जो व्यक्ति लालची नहीं होता वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। ओके, तो बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, स्किप नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? इज इट बर्थ? वो पूछते हैं क्या ये बर्थ है, मीन्स जन्म, अथवा अच्छे विचार, अथवा ज्ञान। यक्ष जी इसमें 3 ऑप्शन देते हैं युधिष्ठिर जी को कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, आपका जन्म, आपके अच्छे विचार या आपका ज्ञान। तो आंसर डिसिजिवली, बहुत ही ध्यान से आंसर दो, ऐसा उन्होंने इंडिकेट किया इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में। तो आंसर बहुत लाजवाब होगा, इसलिए उन्होंने इंडिकेट किया। तो जवाब क्या था देखिए, जवाब देते हैं युधिष्ठिर जी, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। कहते हैं जन्म और ज्ञान कभी भी एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकती या नहीं बनाती है। ओके, गुड कंडक्ट एलोन डज, एकमात्र अच्छे विचार ही आपको ऐसा बना सकते हैं, मीन्स ब्राह्मण बना सकते हैं। मीन्स अच्छे विचार ही आपको एक वास्तविक ब्राह्मण बनाते हैं। यदि कोई जन्म और ज्ञान से ब्राह्मण बनना चाहे या ब्राह्मण अपने आप को कहता है तो वो बिल्कुल गलत कहता है। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण। मीन्स एक सीखा हुआ व्यक्ति अथवा एक ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, तब तक ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक वो बुरी आदतों का परित्याग नहीं कर देता या बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। मीन्स बुरी आदतें जब तक है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वो चारों वेदों का अध्ययन क्यों न कर ले अथवा वे पूरे विचारों को छोड़ न दे, तब भी वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू लेवल का, एक बुरे व्यवहार या बुरे विचार वाला व्यक्ति बहुत ही निम्न श्रेणी का व्यक्ति कहलाता है या बहुत ही नीच श्रेणी का कहलाता है। ओके, ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यक्ष महाराज, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? उनका मानना है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ये सबसे टफ क्वेश्चन था। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड मीन्स इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो देखते हैं क्या जवाब आया युधिष्ठिर जैसे। देखिए, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम, मीन्स प्रत्येक दिन हर मनुष्य जाते हुए देखता है हर प्राणी को यम किंगडम, मीन्स यमराज के द्वार से गुजरते हुए। प्रत्येक दिन हर व्यक्ति कई प्राणियों को यम के द्वार में जाते हुए देखता है, मीन्स मृत्यु के शरण में जाते देखता है। एंड इट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, तो भी ये मनुष्य कामना करते हैं कि वो जिंदगी भर इसी पृथ्वी पर रहें जिंदा। ओके, मतलब मृत्यु को देखते हुए वो चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं लगातार, ऐसी कामना करते हैं। और यही सत्य, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य आपका सबसे बड़ा आश्चर्य है। मीन्स मृत्यु सामने से है लेकिन तब भी एक मनुष्य चाहता है कि मैं जिंदा रहूं हमेशा के लिए। इससे बड़ा कोई भी आश्चर्य संसार में नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष महाराज ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, हे राजन मैं आपके मरे हुए भाइयों में से एक को जिंदा कर सकता हूँ, बी रिवाइव, दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप इनमें से किसकी जिंदगी वापस चाहते हो। फिर आगे देखिए, इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक क्षण का समय लिया ये सोचने में और कहा, ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्स्ड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुला, मीन्स नकुल। उन्होंने कहा, सोचते हुए कहा और कहा, ही विश्ड, उन्होंने तुरंत अपनी इच्छा जागृत कर दी कि मेघों से भरा हुआ, में बादलों के समान भरा हुआ, कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती वाला, एंड बड़ी बड़ी भुजाओं वाले नकुल को, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो कि एक गिरे हुए पेड़ के समान लेटा हुआ है, माइट राइट, आप इसे जिंदा कर दें। मैंने नकुल का सिलेक्शन किया युधिष्ठिर ने। तो फिर यक्ष ने कई क्वेश्चन इस संबंध में पूछे। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुशी से, यक्ष बहुत प्रसन्न होते हुए इस टाइम पूछा युधिष्ठिर से, वाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, मीन्स भीम के बदले में या भीम के संदर्भ में नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, मीन्स भीम जो कि 16,000 हाथियों के बल वाले व्यक्ति को बदले में आपने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट भीम आर मोस्ट डियर टू यू, और मैंने यहाँ तक भी सुना है, आई हैव हर्ड, मैंने यहाँ तक सुना है कि भीम आपको सबसे प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जो कि आपकी शक्तियों का सबसे बड़ा सुरक्षा अर्जुन है। टेल मी, मुझे बताएं क्यों ऐसा आपने नकुल को चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीस टू, इन दोनों में से आपने नकुल को ही क्यों चुना, मुझे जवाब दें। तो आगे कहानी देखिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष महाराज, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, मीन्स धर्म ही
धर्म ही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा कवच होता है। शील्ड मतलब कवच, मीन्स प्रोटेक्शन। ओके, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन मेरे कवच नहीं है, धर्म मेरा सबसे बड़ा कवच है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि मैंने धर्म को छोड़ दिया तो मैन विल बी रियून्ड, मैन विल बी रियून्ड, उसी समय उस मनुष्य का नाश हो जाएगा या अंत हो जाएगा। रियून्ड मतलब नाश हो जाएगा या अंत हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर दी टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र जिंदा है। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इस बात को जानकर ही वो काफ़ी खुश रहेंगी, ऐसा मानना है युधिष्ठिर का। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस बी इवन, मीन्स मैंने ये डिसीजन इस पलड़े के ध्यान में रखते हुए, न्याय को ध्यान में रखते हुए, मे बी इवन संतुलित रखने के लिए, आई आस्क, ऐसा मैंने कहा है कि माद्री शन नकुल में बी रिवाइव, इसलिए माद्री का भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए, तभी जाके न्याय होगा। ओके, और मित्रों हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शली, मीन्स यक्ष अब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं युधिष्ठिर की न्यायप्रियता को देखते हुए, मीन्स धर्म के ज्ञान को देखते हुए। ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर, और इस बड़ी खुशी के चलते उन्होंने सारे भाइयों को, जितने भाई थे उनके सबको दोबारा जीवन दान दे दिया, मीन्स सभी को जिंदा कर दिया। इट वॉज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का अवतार लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, इसलिए यह अवतार लिया था ताकि वे युधिष्ठिर और उसकी धर्मिता की परीक्षा ले सकें। ओके, ही एम्बैरेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वे गायब हो गए। तो इसी के साथ आपका ये लेसन एंड हुआ। मैंने पूरा ट्रांसलेट किया द एन्चेंटेड पुल का। अच्छा लगा हो तो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी के साथ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अन्य दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। और कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा एक्सरसाइज, जिसमें हम प्रश्नोत्तर सब कुछ देखेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।